तो दुनिया की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, उनमें से एक है अरावली। और आज वो एक बहुत ही अजीब से नियम की वजह से खतरे में आ गई है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक परिभाषा, एक डेफिनेशन हमारे पहाड़ों का पूरा भविष्य बदल सकती है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, एकदम बेतुका। पर यकीन मानिए, कुछ ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा बेतुका हमारे पहाड़ों के साथ हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। इसके लिए एक ऐसी ही परिभाषा बना दी गई है जो कानूनी तौर पर उसे खत्म करने का रास्ता तक खोल सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नया नियम है क्या। देखिए, हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन को मान लिया है। और सारा का सारा खेल बस इसी एक डेफिनेशन में छिपा हुआ है। अब ये जो नई परिभाषा है ना, इसके दो हिस्से हैं। पहला कि किसी भी पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। और दूसरा हिस्सा ये है कि पहाड़ियों की एक पूरी रेंज को तभी माना जाएगा जब उन पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम हो। अब जरा सोचिए, सिर्फ 1 मीटर कम होने से कोई पहाड़ अपनी सारी की सारी कानूनी सुरक्षा खो सकता है ना अजीब बात। अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो वाकई में चौंकाने वाली है। इस नए नियम का सीधा सीधा मतलब ये है कि अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही अब सुरक्षित बचेंगी। बाकी की 91.3% मतलब 1281 में से 1133 पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर पहाड़ ही नहीं कहलाएंगी। इसका नतीजा, उन पर से जंगल और पर्यावरण की सारी सुरक्षा हट जाएगी और खनन माफिया के लिए तो समझिए खुली छूट मिल जाएगी। तो चलिए सोचते हैं कि अगर अरावली की 90 से ज्यादा पहाड़ियां काट दी गईं तो इसका असर क्या होगा। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों के गायब होने की बात नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी तबाही की शुरुआत है जिसका असर हम सब पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है मरुस्थलीकरण का। अरावली जो है ना, वो थार रेगिस्तान और हमारे दिल्ली एनसीआर के बीच एक दीवार, एक बैरियर की तरह खड़ी है। और अगर ये दीवार टूट गई तो रेगिस्तान की वो गर्म हवाएं और लाखों टन रेत वो सीधे गुरुग्राम, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी और धीरे धीरे हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना देगी। अच्छा, दूसरा बड़ा खतरा है जानवरों के लिए। उनके घर और उनके रास्ते दोनों टूट जाएंगे। देखिए, अरावली असल में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला एक तरह का नेचुरल हाईवे है। ये रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े बड़े टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ता है। बाघ, तेंदुए और दूसरे कई जानवर नए साथी ढूंढने या नए इलाके की तलाश में इसी हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, अगर ये हाईवे, ये कॉरिडोर ही टूट गया तो बेचारे जानवर एक ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे। और नतीजा, उन्हें आपस में ही ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। इससे होता यह है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों का डीएनए कमजोर हो जाता है, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और वो एक तरह से बस वॉकिंग डेड यानी चलती फिरती लाश बन के रह जाते हैं। तीसरी और बहुत बड़ी दिक्कत आएगी पानी की। अरावली जो है ना, वो एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। ये बारिश के पानी को सोख लेती है और जमीन के नीचे भेजकर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। लेकिन जब इन पहाड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बना दिए जाएंगे तो जमीन तो वाटरप्रूफ हो जाएगी। फिर पानी जमीन में जाने की बजाय सड़कों पर बहेगा और इससे बाढ़ और सूखा दोनों का खतरा एक साथ बढ़ जाएगा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत मुश्किलें हैं। जैसे अरावली के जंगल धूल को एक गीले कपड़े की तरह सोखते हैं। वो कट गए तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और भी भयानक हो जाएगा। कंक्रीट की वजह से तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। जानवरों के घर टूटेंगे तो वो शहरों में घुसेंगे, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच टकराव बढ़ेगा। और हाँ, सैकड़ों प्रजातियों का घर वो तो हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो ही जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब इतने सारे नुकसान साफ साफ दिख रहे हैं तो फिर ये फैसला लिया ही क्यों गया। यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट छुपा है इस 100 मीटर को नापने के तरीके में। देखिए, इस नए नियम में कहा गया है कि पहाड़ी की ऊंचाई आसपास की जमीन से नापी जाएगी, समुद्र तल यानी मीन सी लेवल से नहीं। अब समुद्र तल एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, वो पूरी दुनिया में फिक्स है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आसपास की जमीन, इसकी तो कोई तय परिभाषा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? पहाड़ के ठीक नीचे की जमीन या उससे 1 किलोमीटर दूर कोई सड़क। बस यही जो कन्फ्यूजन है ना, यही सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा लूपहोल है।
और ये बिल्डर्स के लिए एक सपने के सच होने जैसा लूप होल है। कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ी 103 मीटर ऊंची है, मतलब कानूनी तौर पर सुरक्षित। अब कोई बिल्डर क्या करेगा? वो रातों रात ट्रक भरकर मलबा लाएगा और पहाड़ी के बेस पर उसके चारों तरफ डाल देगा। अब अगर उसने जमीन को सिर्फ 5 मीटर भी ऊंचा कर दिया, तो अब उस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी रह गई? सिर्फ 98 मीटर। और जैसे ही वो 100 मीटर से कम हुई, वो अपनी सारी कानूनी सुरक्षा खो देगी। बस हो गया काम। वैसे आपको बता दें कि ये मामला कोई नया नहीं है। अरावली को बचाने और उसका फायदा उठाने की ये जो लड़ाई है, ये पिछले 30-40 सालों से लगातार चल रही है। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब रियल एस्टेट बूम के साथ अवैध खनन शुरू हुआ। फिर 1992 में सरकार ने इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन तो घोषित कर दिया, लेकिन अवैध खनन रुका नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कई बार खनन पर रोक लगाई गई। लेकिन अब साल 2024 में इस एक नई परिभाषा ने इस पूरी लड़ाई को एक बिल्कुल नया और खतरनाक मोड़ दे दिया है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा को माना तो है, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक अस्थायी रोक है, कोई परमानेंट बैन नहीं। तो ये मैनेजमेंट प्लान क्या है? इसे कहते हैं MPSM, यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। इसके तहत एक वैज्ञानिक स्टडी होगी। इसका मकसद है पूरी अरावली रेंज का एक नक्शा तैयार करना और ये तय करना कि कौन से हिस्से माइनिंग जोन होंगे, जहां सुरक्षित तरीके से खनन हो सकता है, और कौन से हिस्से नो गो जोन होंगे, जहां खनन को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो पर्यावरणविद है, उन्हें डर है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे, क्योंकि झारखंड के सारंडा जंगल में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वहां भी एक प्लान बना था जिसमें पहले 80% इलाके को नो माइनिंग जोन घोषित किया गया, लेकिन बाद में दबाव में आकर उन नियमों को ढीला कर दिया गया। तो डर यही है कि अरावली के लिए भी एक सख्त प्लान तो बनेगा, लेकिन बाद में उसे भी शायद कमजोर कर दिया जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये मैनेजमेंट प्लान अरावली को बचाने का एक सच्चा सुरक्षा कवच है, या ये सिर्फ विनाश को कुछ समय के लिए टालने का एक नया तरीका है, एक नई चाल है? इसका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला का नहीं, बल्कि हमारे और हमारे आने वाले कल के पर्यावरण का भविष्य तय करेगा।